कंफर्टेबल वर्ड सुनते ही ना कैसे आपके दिमाग में एक आरामदायक स्थिति आ जाती है कि कैसे मजे वाली स्थिति। कभी आपने सोचा कंफर्टेबल जोन बनता कैसे है? कभी मतलब हम कैसे चाहते हुए और ना चाहते हुए भी ना इसमें फंस जाते हैं। और आपने कहीं पढ़ा या सुना भी होगा कि कैसे कंफर्टेबल जोन हमारे को बड़े सपने पूरे करने से रोकता है। तो ना मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कंफर्टेबल जोन बनता कैसे। मान लो आपने कुछ भी बड़ा करने का सोच लिया, आपको कुछ भी बड़ा करना है या कोई एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी आपने बड़ा करने का सोच लिया, आपने हिसाब लगाया कि ऐसे 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 चीज़ें होंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। जब आप चीज़ें करते हो ना तो चीज़ें थोड़ी बहुत आपके कंट्रोल से बाहर चले हो जाती है, चली जाती है। जैसे भी मान लो कंट्रोल या वो रिजल्ट नहीं आता, जैसे कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता जो हम सोचते हैं, हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या करता है हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे को पहले सेफ चीज़ों की तरफ ध्यान दिलवाता है बार बार, क्योंकि दिमाग में मेहनत मशक्कत करना ही नहीं चाहता, सच में नहीं करना चाहता। आपको इस पर ना बहुत जोर देना पड़ता है। तो क्या करता है ये पहले सेफ चीज़ों की तरफ ना चला जाता है। सेफ चीज़ें सोचता है कि यार रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो कंफर्टेबल जोन ना पहले तो बनना यहीं से शुरू होता है। पहले बनना कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। जब आप सेफ चीज़ों की तरफ सोचने लगते हैं कि यार रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, तरीके नहीं बदलेगा दिमाग आपके। तरीके जब बदलेगा तो आप थोड़ी मेहनत करोगे। दिमाग क्या करता है? पहले सेफ चीज़ों की तरफ सोचने लगता है। तो क्या कहते हैं सेफ चीज और कंफर्टेबल जोन में आते ही ना, कंफर्टेबल जोन में आते चीज़ें ना हमारे अपने कंट्रोल में होने लगती है। चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती है तो दिमाग को भी मज़ा आ रहा होता है और हमको भी खैर मज़ा ही आ रहा होता है। क्या चल ठीक है, इतना बुरी नहीं है, आराम से इतना निकल रहा है होगा, या जो भी है आराम से काम हो रहा है हमारा। तो कंफर्टेबल जोन में हम जैसे आ गए, अब ना फिर हम ये समझ नहीं पाते कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये हमें कंट्रोल करना है। समझे आप? हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये हमें। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर चीज़ समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल, मान लो आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या कोई बड़ा गोल है जो कि इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, और आप कोई चीज़ सोचते हो कि मैं साइड बाई साइड ये चीज़ कर लूँगा, चाहे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो, वो एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचते हो कि चलो मैं ये साइड बाई साइड चीज़ें कर लूँगा, साइड चीज़ें ये मेरी चलती रहेगी, मेरा बड़ा गोल तो ये रहेगा। लेकिन क्या रहता है जब मेहनत आप करने पहुँचते हो ना दोनों चीज़ों पे, आप इस पे भी लगे रहते हो और अपने बड़े गोल के लिए काम करते हो, तो दिमाग ना वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिमाग को क्या लगता है ये वाला काम अभी इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे होते हो। धीरे धीरे ना आपके दिमाग में कहीं ना ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलने लगती है कि वो ठीक है, वो तो अभी नहीं मिलना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने दो। जब आप इस पर ध्यान देने लग जाते हो ना तो ये वाली चीज़ें आपकी बिलर होने लगती है। बिलर से मतलब धुंधला जाती है आपकी, तो आप ना इस पर ध्यान नहीं दे पाते इतना जितना आपको देना चाहिए। जब आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते वो चीज़ तो चलो छूट ही गई, तो फिर आप वही उसी चीज़ों में फंस के रह जाते हो जो आप साइड बाई साइड रखते हो। और फिर साइड वाली चीज़ें कब आपके मेन में आ जाती है आपको नहीं पता चलता, और जो आपका मेन गोल था, बड़ा गोल था, जो आपको सच में अचीव करना था या कोई एग्जाम क्लियर करना था, वो कब धुंधला जाता है और टाइम कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। और फिर आप इसी जोन में ना फंस के रह जाते हो, कंफर्टेबल जोन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपको ना फिर इन चीज़ों में मज़ा आ रहा होता है। मतलब डेली एक रूटीन सा बन जाता है, जी हाँ ये करना। जैसे मान लो आप कोई जॉब करने लग गए साइड बाई साइड, तो इस जॉब से पैसा आ रहा है तो फिर आप उसमें फंस के रह जाते हो। आप ना सोचते ही नहीं हो कि आपका बड़ा गोल क्या था। अब मैं आपको ना समझाता हूँ कि जो भी सक्सेसफुल लोग थे ना, अगर उनको टाइम लगा है तो शायद उन्होंने भी कुछ चीज़ें करी थी, साइड बाई साइड करी थी, एकदम से जाकर उन्होंने भी पहाड़ नहीं तोड़ दिया था। पहाड़ एक दिन में टूटता भी नहीं है। उन्होंने भी ना जाके पहाड़ नहीं तोड़ देते एक दिन में, साइड बाई साइड चली थी। लेकिन ना चीज़ें क्या थी, उनका जो एक गोल था ना, एक गोल था, उसी के ऊपर उनका ध्यान था। वो चीज़ें साइड बाई साइड कर रहे थे, लेकिन उनको वो अपने साइड वाली चीज़ों को ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। वो अपने इंपॉर्टेंस किसको दे रहे थे? अपने बड़े गोल को, जो उन्हें लिटरली में अचीव करना था, जो उन्हें बनना था। अब ना कितने ही लोगों से पूछ लो जी आपको बनना क्या था, आप अपने दोस्त से पूछ लो या किसी भी बड़े से पूछ लो आपको क्या करना था। कोई बोलेगा मुझे ये करना था, कोई बोलेगा मुझे वो करना था, लेकिन यार बन नहीं पाए, या फैमिली प्रॉब्लम या एक्सवाइजेड। तो 99% केसेस में ना, 99% केसेस में उसी इंसान की गलती होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो मानेगा नहीं मुझे, वो बता देगा यार ये चीज़ थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, तुम्हें नहीं पता, ये था। तो आप ना ये सीधा सा सवाल खुद से करो, अगर आप भी अभी कंफर्टेबल जोन हो ना, सीधा सा सवाल, क्या आप ये चीज़ें करना चाहते थे जो आप अभी कर रहे हो? सच में आपसे पूछ रहा हूँ, देखो शांति से, एकदम ठहराव के साथ खुद से शांति से पूछिएगा बैठ के, क्या आप ये चीज़ें करना चाहते थे जो आप अभी कर रहे हो, या आपने भी ये चीज़ें साइड बाई साइड शुरू करी थी? शुरू अगर साइड बाई साइड करी थी तो इसे साइड में ही करो, फिर से बड़े गोल पे आ जाओ। और अगर अपने बड़े गोल वाले लक्ष्य पे ही और कुछ लेवल पर पहुंच गए हो कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है,
तो इसे एक लेवल अप ले जाने की सोचो। लेवल होते हैं ना, एक लेवल और अप ले जाने की सोचो। समझे मैं मतलब क्या कह रहा हूँ? एक जोन में ना, तो पता है जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं ना कि एक लेवल अप जाना है, कंफर्ट होके भी ना एक लेवल और अप जाना है, एक लेवल और अप जाना है, तो कंफर्ट होके भी ना आप अनकंफर्टेबल रहते हो। अनकंफर्टेबल से मेरा मतलब ये नहीं कि परेशान, स्ट्रेस, ये वो, ये करना है, वो करना है। समझे आपने क्या कह रहा हूँ? मतलब कंफर्ट होके भी ना आप ये सोचते हो कि मेरे को एक लेवल अप जाना है, तो इससे क्या होता है, आप ना इम्प्रूव होते हो। इम्प्रूव होता है और आपकी मेंटेलिटी ना ऐसे बनती है कि एक जगह फंस के नहीं रहना, और आप फंसते नहीं हो फिर एक जगह। समझे मतलब मैं समझा रहा हूँ? आप एक जगह ना फंसते नहीं, जब आप खुद सोचते हो मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, एक लेवल अप जाना है, चाहे आपकी मनपसंद चीज़ें कर लो आप, एक लेवल अप जाना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, तो क्या करता हो, आप फंसते नहीं उन चीज़ों। मेरे हिसाब से ना आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी, कंफर्टेबल जोन बनता कैसे, समझे ना? कैसे ये आपको सेफली चीज़ों की तरफ आपका दिमाग ले जाता है विदाउट डायरेक्शन के। मतलब एक गाड़ी तो है, लेकिन उसकी आप उसकी बैक साइड में बैठे हो और गाड़ी आपका दिमाग चला रहा है। समझो मेरा एग्जांपल देने का मतलब, ये एग्जांपल है बहुत बड़ा। अगर आपको इसके गहराई समझ आ जाएगी ना एग्जांपल की, कहानी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी आपके लिए। अगर ऐसा मान लो अगर आप कंफर्टेबल जोन में, तो गाड़ी कोई और चला रहा है, या मान लो आपका मन चला रहा है, आप ही हो, और आप पीछे बैक सीट पे सिर्फ देख रहे हो पकड़ के गद्दी इधर उधर, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो ना सही डायरेक्शन में जाए गाड़ी, तो गाड़ी स्टीयरिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, जब तो आप सही डायरेक्शन में, वरना वो तो जहाँ चाहे वहाँ ले जाएगा। अगर आप चाहते हो ना कि सही डायरेक्शन में, तो पहले अपने हाथ में लाओ। मैं आपको ना एक बता देता हूँ कि कितने भी सफल लोग हो ना, उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर करते थे साइड बाई साइड चीज़ें, ये साइड चीज़ें वो करते थे। लेकिन मैंने पहले आपको बताया उनका मेन मकसद जो होता था ना, गोल होता था, वो उसको नहीं छोड़ते थे। हम क्या करते हैं, साइड चीज़ों के लिए बड़े गोल को छोड़ देते हैं। बड़े गोल को नहीं छोड़ना है सर, बड़े गोल को अगर छोड़ना ही था तो सोचा ही नहीं था, क्यों टाइम वेस्ट करना। अगर आपने सोचा है ना, और वो इमेजिनेशन कैन ट्रू, आपने सुना ही होगा कि जो हम इमेजिन करते हैं ना वो सच भी हो सकता है। समझे आप? इमेजिनेशन बिकम्स ट्रू, ये आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया। जो मतलब हम सोचते हैं ना वो सच होता है, और सच का होता है जब हम उसके लिए मदद करते हैं। और पता है अब जो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आते हैं, तो मैं आपको ना एक सच्चाई बात बताता हूँ, एकदम सच्चाई, कि मान लो काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, और पता है लोग क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे यार सारी बातें सही है, हम समझेंगे कंफर्टेबल जोन हमारे को कैसे फंसाना है, सेफली चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग हमारा खुद नहीं जा रहा, उसे मेहनत नहीं करनी, हमें करवानी पड़ेगी। तो लोग सोचते हैं एफर्ट डाले कौन, एफर्ट डाले कौन, इतने एफर्ट्स लगते हैं आपके दिमाग को कंट्रोल करने में। ये रियलिटी है, बिना एफर्ट्स के तो आप चलते चले जाओगे फिर से उसी कंफर्टेबल जोन में, आदत से बढ़ जाओगे। कि ना लोग सोचते हैं यार इतने एफर्ट डाले कौन डाले इतने एफर्ट। तो एक ना पास साफ आज आपको बता देता हूँ, एफर्ट वही डालेगा जिसे ज़रूरत है। साफ बात है, जिसे ज़रूरत है, जो सच में करना चाहता है ना, जो सच में चाहता है कि यार मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ करनी है, वही एफर्ट डालता है। और जो सिर्फ सोच लेते हैं ना, सोचते तो लाखों लोग लेते हैं, करोड़ों लोग लेते हैं, करता उन्हें मुट्ठी भर लोग भी नहीं। समझा? एफर्ट मुट्ठी भर लोग डालते हैं, इसलिए मुट्ठी भर लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं। समझा? पूरी दुनिया में हर कोई सोच लेता है, करता वही है जो सच में करना चाहता है। सच में सोच तो हर कोई लेता है, समझा? एफर्ट वही डालता है जो सच में करना चाहता है। और ना अगर आप थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ना कि मेरे को अब ये चीज़ें करनी चाहिए, या दोबारा से गोल सेट करना चाहिए, दोबारा से अपनी चीज़ें साइड करके अपने बड़े गोल पे फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लिख लो चीज़ें। बहुत आसान हो जाता है सर, मैं भी लिखता हूँ, और मैं तो हर किसी को यही सजेशन करता हूँ कि चीज़ें लिख लो, आसान हो जाती है बहुत। मैं पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको अपना, इस टाइप पे लिख लो चीज़ें कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और उसके ऊपर ना सबसे ऊपर बड़ा लिख दो क्यों करना है, क्यों करना है, सबसे बड़ा रीज़न दे दो क्यों करना है। पता है जब आप बड़ा रीज़न दे दोगे ना, अपने सामने लिख दोगे देखो करना क्यों है ये चीज़, जब आपके सामने लिखा होगा ना कि मेरे को ये चीज़ इसलिए करनी है, तो शायद आप एफर्ट भी डालो इस चीज़ के लिए। जैसे कि मान लो कोई स्कूल असाइनमेंट होता था, भले हम 15 दिन पहले हमारे को फाइल मिल गई है स्कूल से, लेकिन हम नहीं बनाते थे, मतलब लोग नहीं बनाते, कोई स्टूडेंट नहीं बनाता, हंसी मजाक में निकल जाता है। लेकिन जब डेडलाइन आ जाती है ना उसकी, जब डेडलाइन आ जाती है उसकी कि मतलब कल चेकिंग होनी है, इसके बाद नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे, तो एक रात में भी स्टूडेंट बना के रख देता है, या फिर रियल लाइफ में सब अपनी लाइफ में मिलेंगे, एक रात में बना के रखते थे फाइल्स। तो वही मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ बस,
कि डेडलाइन दे दो और सबसे बड़ा बड़ा लिख दो ऊपर कि करना क्यों है, रीज़न बता दो। अगर नहीं करा तो आप फेल हो जाओगे, किसमें, लाइफ के एग्जाम में फेल हो जाओगे, समझे। और समझदार हो जाओ। अगर आलस कर रहे हो, आलस ना आपको बर्बाद कर रहा है, धीरे धीरे खा रहा है, ये अभी नहीं समझ आएगा, टाइम में बहुत तेज़ी से निकल रहा है। ये मैंने पहले आपको वीडियो में समझाया था, मेरी वीडियोस जाके आप चेक कर सकते हो कि टाइम कितनी तेज़ी से निकल रहा है, टाइम में बहुत तेज़ी से निकल रहा है। और आपको पता है कब समझ आएगी, जब टाइम निकल चुका होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब हो जाता है ना कि यार मेरे पे थोड़ा और वक्त होता तो मैं करके दिखाता, तो अभी वक्त है, अभी करके दिखा दो जो दिखाना है, बात की किसी ने नहीं देखी, और जो हो गया उसे भी नहीं बदल सकता कोई, इसलिए अभी करके दिखा दो जो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब